अब हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोमीटर के बारे में। गाइज आप सब फैमिलियर है थर्मामीटर होता क्या है। थर्मामीटर की बात करें तो एक मेजरिंग डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। एनी डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मामीटर। इसका नाम थर्मामीटर ही क्यों रखा गया? तो थर्मो का मतलब होता है लैटिन वर्ड में हीट, राइट, और मीटर का मतलब होता है मेजरिंग डिवाइस। तो एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस जो आपको हीट नाप के दे, आप उसे क्या कहोगे? आप उसे थर्मामीटर कहोगे। ओके, अब बात करते हैं कि कौन से प्रिंसिपल पे थर्मामीटर बेस्ड है। तो अगर आप स्टडी करना चाहो प्रिंसिपल, तो यहां पे लिखा हुआ है थर्मामीटर मेक्स यूज ऑफ सम मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जिसको आप थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते हो, किसी भी सब्सटेंस का। किसी भी सब्सटेंस से मेरा मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है, फॉर इंस्टेंस अब सपोज करते हैं यहाँ पे मरकरी के बारे में, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये मान लीजिए मेरे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर यहां तक मैंने मरकरी फिल कर दिया। ओके, अब ये मरकरी कुछ टाइम बाद अगर आप इसे टेम्परेचर प्रोवाइड कराओगे यहां से, तो ये मरकरी जो है वो राइज कर जाएगा। सपोज ये राइज करके पहुंच जाता है यहां तक, तो पहले जो मरकरी था वो था यहां तक, इस पॉइंट तक। अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे, ओके, तो फर्स्ट जो था इनिशियली वो यहाँ पे था और फाइनली वो यहाँ पे चला गया। तो इतना सेक्शन उसका क्या हुआ है? राइज हुआ है, राइट। तो ये राइज हो गया। इस राइज से आप टेम्परेचर को मेजर कर लोगे, ठीक है, हीट को मेजर कर लोगे बेसिकली टेम्परेचर की फॉर्म में। तो ये जो राइज हुआ है ना, ये इसकी मेजरिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस मेजरिंग प्रॉपर्टी के बदौलत ही आपने इसके टेम्परेचर को, मतलब हीट राइज को कैलकुलेट किया इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। तो अगर किसी सब्सटेंस में ऐसी मेजरिंग प्रॉपर्टी है तो आप उससे थर्मोमीटर बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर इसको रब करके आपको समझाऊं मैं अच्छे से, तो क्या क्या लिखा हुआ है देखिए। लिखा हुआ है द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, या फिर जो आप मेजरिंग प्रॉपर्टी कहते हो, मेजरेबल प्रॉपर्टी कहते हो, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और अलग अलग तरीके से होता है। पहला है लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आप कैपिलरी की बात करो, मतलब मरकरी थर्मामीटर की बात करो, तो वहाँ पे कैपिलरी राइज हो जाता है। प्रेशर पे डिपेंड करता है। सपोज कीजिए किसी पर दबाव लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो प्रेशर लगाने से क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करता है, राइट। ओके, नेक्स्ट है वॉल्यूम। अगर आप मान लीजिए कॉन्टिन्यूसली वॉल्यूम जो है वो बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो इससे भी आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर जो है, ये लेंथ हो गया, ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है, ये सारे थर्मो इलेक्ट्रिकल ईएमएफ हो गया, ये सब के सब आपके क्या होते हैं? मेजरेबल प्रॉपर्टी होते हैं। ओके, आइए आखिरी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो 9th क्वेश्चन है हमारा। 9th क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कौन से दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं टेम्परेचर स्केल पे। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो दो फिक्स्ड पॉइंट आपका, मान लीजिए ये कैपिलरीज की बात करते हैं, एक तो वो होगा इनिशियल पॉइंट और एक होगा फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब है कि कम से कम यहाँ तक तो टेम्परेचर नाप के देगा, मतलब बिलो लेस वाला टेम्परेचर। और फाइनल का मतलब वो है कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर वो नहीं नापेगा, मैक्स टू मैक्स इतना ही। इसका मतलब ये कतई नहीं कि टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं होता, बस वो मेज़र इतना कर सकता है, राइज यहीं तक जा सकता है, इतना ही मैक्सिमम राइज हो सकता है। तो ये दो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2। फाइन, चलिए इसको रब करते हैं और जंप करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अब अगला क्वेश्चन 10th आपसे बोला हुआ है कि डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल। अलग अलग प्रकार के टेम्परेचर स्केल आप डिस्क्राइब करो। आपको इसको डिटेल में नहीं जानना, आपको केवल मालूम होना चाहिए कितने प्रकार के टेम्परेचर स्केल होते हैं। आप ध्यान से नोट कीजिए, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सेल्सियस, जो कि डे टू डे लाइफ में यूज किया जाता है। दूसरा है फ़ारेनहाइट। सेल्सियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास स्केल होता है जहाँ पे वैल्यू 0 से शुरू होती है, इस तरफ वैल्यू पॉजिटिव होती है और इस तरफ वैल्यू नेगेटिव होती है, राइट। ओके, अब बात करते हैं हम सेकेंड, जिसको हम फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर जब, तब फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है र्यूमर स्केल और चौथा है केल्विन, ये आपकी एसआई यूनिट होती है और सेल्सियस आपकी सीजीएस यूनिट है। अब आपसे बोला है कि इन चारों के अंदर आप रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए। रिलेशन से क्या मतलब है? आप यहाँ पे रिलेशन देख सकते हैं। रिलेशन से मतलब है कि कल को आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना पड़े या फ़ारेनहाइट से आपको केल्विन में कैलकुलेट करना पड़े वैल्यूज़, तो आप कैसे करोगे? तो इन रिलेशन से करोगे, राइट। आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिया होगा सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो सारी वैल्यूज़ मालूम है, सिर्फ फ़ारेनहाइट मिसिंग है। आप ये फ़ारेनहाइट आसानी से निकाल सकते हो। ये चीज़ समझ के लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपसे बोला है एब्सोल्यूट और जीरो स्केल ऑफ टेम्परेचर बताओ। देखो, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है यहाँ पे हम समझते हैं। मान लीजिए लेट सपोज कि आपके पास कोई टेम्परेचर है, ठीक है, लेट सपोज कोई टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे आपने किसी सब्सटेंस को रखा हुआ है, मान लीजिए इस बीकर के अंदर आपने इस वाटर को इस T = 10 डिग्री पे रखा हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस पे।
एक टाइम के बाद आप टेम्परेचर कम करोगे। जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो किसी का भी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो मास भी डिक्रीज होगा। फिर आपने टेम्परेचर कम किया और भी मास डिक्रीज हुआ। फिर और टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर किया आपने 2 डिग्री, टेम्परेचर किया आपने 0 डिग्री, टेम्परेचर किया आपने -10 डिग्री सेल्सियस। और इस तरीके से आप टेम्परेचर कम करते जाओगे, वॉल्यूम जो है वो कम होता चला जाएगा। यहाँ से जो लाइंस है वो गायब होती दिखेंगी आपको, राइट। कुछ कुछ लाइंस जो है वो गायब होती दिखेंगी। ओके, मैं और भी कम कर देता हूँ। लाइंस गायब मतलब मास कम होता दिखेगा आपको, ठीक है। अब केवल इतना ही मास बचा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि टेम्परेचर को, सपोज आप -273 डिग्री सेल्सियस, ये वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे सारा मास गायब हो जाएगा। अब अगर आप इसके बाद फर्दर टेम्परेचर कम करते हो तो कुछ फर्क पड़ने वाला है इस ऑब्जेक्ट के अंदर? नहीं, क्योंकि मास ही नहीं बचा। तो उस टेम्परेचर को कहते हैं हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। कि इसके बाद, इसके बिलो आप चाहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका मास है ही नहीं तो आप टेम्परेचर मत दो। तो दैट इज ऑल अबाउट योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कोई डिक्रीमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।